हेलो डियर ट्रेनिंग, मैं योगेश सांकला स्वागत करता हूँ आज की ऑनलाइन क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है पावर ट्रांसमिशन। तो आज हम पावर ट्रांसमिशन का पार्ट 1 पढ़ेंगे। इसमें 2-3 पार्ट बनने वाले हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन है कि पावर ट्रांसमिशन क्या होता है। कि जब किसी पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक पार्ट को दूसरे पार्ट्स तक ट्रांसमिट किया जाता है तो इसे पावर ट्रांसमिशन कहते हैं। ठीक है, अभी हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास में दो डायग्राम है कि दो हमारे स्क्रू गियर के हैं और सेकंड में क्या है, एक इंडक्शन मोटर है, उस पे पुली लगी हुई है और बेल्ट के द्वारा पावर ट्रांसमिशन है जो वो सेकंड पुली के ऊपर जा रहा है। तो ऐसे ही ये हमारा पावर ट्रांसमिशन होता है कि जो मोटर की जो पावर है वो बेल्ट के द्वारा एक पुली से दूसरी पुली के ऊपर जा रही है। अगला है टाइप्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन कि जो पावर ट्रांसमिशन है वो कितने प्रकार का होता है। तो मुख्यतः पावर ट्रांसमिशन दो प्रकार से करते हैं, बाय इंडिविजुअल मोटर और दूसरा है बाय मेन शाफ्ट एंड काउंटर शाफ्ट। तो जो बाय इंडिविजुअल मोटर है इसमें क्या होता है कि प्रत्येक मशीन के साथ में एक अलग मोटर लगी होती है। इंडिविजुअल होता है, कहने का मतलब इसका काम अपना सिंगल सिंगल में होता है, सेपरेट है, एक मशीन के ऊपर एक मोटर लगी होती है। बाय मेन शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट में, या हम ये कहें कि इन ग्रुप में, कि इसमें क्या होता है कि विभिन्न मशीनों को एक मेन शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट से जोड़कर एक बड़ी मोटर से चलाया जाता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार से हम पावर ट्रांसमिशन करते हैं। अब डायग्राम के थ्रू देखेंगे हम कि पहला इंडिविजुअल, सेकंड मेन शाफ्ट हमारा। कि इंडिविजुअल में क्या है, एक मोटर है और एक पुली है। ठीक है, इसी से यानी कि एक पुली को एक मोटर से चलाया जा रहा है। लेकिन सेकंड डायग्राम में जो मेन शाफ्ट है, काउंटर शाफ्ट है, या ग्रुप में बोले हम, ये क्या है कि इसमें एक बड़ी मोटर एक साइड में लगी हुई है। ठीक है, जैसे चेन द्वारा चलित मोटर है, फिर उसको क्या किया गया है, एक बेल्ट के द्वारा एक मेन शाफ्ट से जोड़ा गया है। ठीक है, और मेन शाफ्ट से विभिन्न काउंटर शाफ्ट जुड़ी हुई है, बेल्ट के द्वारा, फ्लैट बेल्ट के द्वारा, पट्टे के द्वारा। तो ये जो हमारा है, ये इनको हम ग्रुप सिस्टम भी बोल सकते हैं, या मेन शाफ्ट काउंटर शाफ्ट। अगला है कि जो मीडियम्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन, जो हम पावर ट्रांसमिशन करते हैं इनके किन किन माध्यमों के द्वारा करते हैं। तो ये हमारे 9 माध्यम है, जैसे शाफ्ट है, पुली है, बेल्ट है, कपलिंग है, गियर है, चेन है, वायर रोप है, क्लच है, बियरिंग है। तो आइए बारी बारी से पढ़ते हैं इसमें। सबसे पहला शाफ्ट क्या होता है कि जो शाफ्ट है हमारा वो एक सिलिंड्रिकल रोड होती है, यानी कि एक बेलनाकार रोड होती है जिसका मुख्य प्रयोग पावर को ट्रांसमिट करने में किया जाता है। इस पर पुली या गियर आदि को फिट करके शाफ्ट की चाल के साथ इनको भी घुमाया जाता है। शाफ्ट को पकड़ने और सहारा देने के लिए बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे पास में एक सिलिंड्रिकल रोड होती है और उस रोड के ऊपर हम गियर लगाते हैं, पुली लगा के, और फिर जब हम शाफ्ट को घुमाया जाता है तो गियर और पुली भी उसके साथ में घूमते हैं। ठीक है, अब है इसके टाइप्स ऑफ शाफ्ट की जो हमारा शाफ्ट का टाइप्स और कितने प्रकार का होता है। मुख्यतः 5 प्रकार का है, मेन शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, केम शाफ्ट और स्प्लाइन शाफ्ट। आइए देखते हैं इनको। सबसे पहला हमारा मेन शाफ्ट क्या होता है। अभी जो हमने फर्स्ट में इंट्रोडक्शन में देखा था कि मेन शाफ्ट के द्वारा अनेक मशीनों को चलाया जाता है। इसके लिए मेन शाफ्ट पर विभिन्न पुलियां फिट करके उन्हें बेल्ट द्वारा मशीनों से संयोजित कर दिया जाता है। संयोजित का मतलब जोड़ दिया जाता है, और अब मोटर द्वारा पावर ट्रांसमिशन को पावर ट्रांसमिट करके मशीनों को चलाया जाता है। ठीक है, डायग्राम में आप देख रहे हैं मोटर है, मोटर से एक बड़ी शाफ्ट जुड़ी हुई है और उससे विभिन्न पुलियों के द्वारा विभिन्न मशीनें जुड़ी हुई है। ठीक है, ये हमारा मेन शाफ्ट है। सेकेंड हमारा काउंटर शाफ्ट है। काउंटर शाफ्ट में क्या होता है कि जो मेन मोटर से जो शाफ्ट जुड़ी होती है उसे मेन शाफ्ट कहते हैं, और मोटर जिस मशीन को हमें चलाना होता है, ठीक है, जिस मशीन को हमें चलाना होता है उससे और मेन शाफ्ट के बीच में एक शाफ्ट और लगी होती है जिसे हम काउंटर शाफ्ट कहते हैं, कि काउंटर शाफ्ट का प्रयोग करके पावर को मशीन तक पहुंचाया जाता है। तीसरा हमारा क्रैंक शाफ्ट है कि जो क्रैंक शाफ्ट के अंदर क्या होता है कि ये ऑटोमोबाइल के इंजनों में लगातार फ्यूल की सप्लाई के लिए क्रैंक शाफ्ट का प्रयोग किया जाता है। इसे इंजन में अंदर फिट किया जाता है। ठीक है, अभी जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें नीचे की तरफ जो सफेद कलर की जो शाफ्ट है, ठीक है, और ऊपर वाला जो केम शाफ्ट है और नीचे वाली जो क्रैंक शाफ्ट है, दोनों एक बेल्ट के द्वारा जुड़ी हुई है। ठीक है, दोनों क्यों जोड़ा गया कि दोनों का जो फंक्शन है वो एक साथ होता है। ठीक है, इसलिए इनको एक साथ
जोड़ा गया है। और रेड कलर का जो इसमें दिखाई पड़ रहा है ये इसमें पिस्टन है और ऊपर जो ग्रीन कलर के हैं वो इनमें वाल्व। ठीक है, आगे हमारा है केम शाफ्ट की। जो केम शाफ्ट क्या होती है कि केम शाफ्ट गति की दिशा को परिवर्तित करने के लिए प्रयोग की जाती है। क्या करती है? गति की दिशा को परिवर्तित करती है। इसमें क्या होता है कि जो वृत्तीय गति होती है उसको लंबवत गति में परिवर्तित किया जाता है। कहने का मतलब है जो रोटरी मोशन होता है उसको वर्टिकल मोशन बोले या परपेंडिकुलर मोशन बोले, हम उसमें कन्वर्ट किया जाता है, उसको बदला जाता है। इसका प्रयोग भी ऑटोमोबाइल के इंजन में किया जाता है, जो अभी हमने पीछे देखा है। आगे स्प्लाइन शाफ्ट। स्प्लाइन शाफ्ट क्या होती है? इस प्रकार की जो शाफ्ट है इसकी परिधि के ऊपर इस अक्ष के समानांतर, या ये बोले इस प्रकार की शाफ्ट में लंबाई के अंदर कुछ खांचे कटे होते हैं। ठीक है, उन खांचों को स्प्लाइन कहते हैं और इस प्रकार की शाफ्ट का प्रयोग ऑटोमोबाइल में किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा सेकंड आता है पुली, कि हम पुली के द्वारा भी पावर ट्रांसमिशन करते हैं। तो आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं कि पुली क्या होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ पुली, कि पुली एक गोलाकार पहिया होता है जिसके मध्य के अक्ष में सुराख होता है, जिसे में शाफ्ट फिट होती है और पुली के रिंग के ऊपर बेल्ट या पट्टा चढ़ाकर शक्ति संचालन किया जाता है, इनकी पावर ट्रांसमिशन किया जाता है। क्या कह रहे हैं कि एक गोलाकार पहिया होता है और इसके जो अक्ष में, मध्य अक्ष में एक होल होता है जिसमें शाफ्ट फिट होती है। ठीक है, और पुली के रिंग पे यानी कि इसके फेस के ऊपर बेल्ट या पट्टा चढ़ाकर शक्ति संचालन किया जाता है। अब जो हमारी पुली है वो किन किन पदार्थों से बनी होती है? तो हमारी पुली रोट आयरन से बनी होती है, कास्ट आयरन से बनी होती है, स्टील की बनी होती है, वुड से बनी होती है। हमारे कार्य के अकॉर्डिंग इसको बना लेते हैं। यूज ऑफ पुली, की पुली का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो सबसे पहला है गति परिवर्तन के लिए, कि हमें क्या करना है। मान लीजिए हमें एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट के ऊपर पावर ट्रांसमिशन करना है, लेकिन उसकी गति में भी परिवर्तन करना है। ठीक है, गति को बढ़ाना है, गति को कम करना है, तो वहां हम स्टेप पुली का प्रयोग करके इसको कर सकते हैं। दूसरा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर शक्ति संचालन के लिए, कि पावर ट्रांसमिशन तो है ही इसमें, तो क्या कह रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पावर ट्रांसमिशन के लिए पुली का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है यह शाफ्ट को संतुलित बनाए रखने में सहयोगी होता है। क्या होता है? शाफ्ट को अनबैलेंस होने से बचाता है। अगला है इसमें कि पार्ट्स ऑफ पुली, कि जो पुली के भाग कौन कौन से हैं। तो फेस है, हब है, आर्म्स है, बोर है, और इनके अदर्स नेम भी दिए हैं, जैसे फेस का रिम दिया है, हब का बोस दिया है, आर्म्स है, बोर का होल दिया है। ठीक है, डायग्राम में आप इसके पार्ट्सों के नाम देख रहे हैं। अगला हमारा है टाइप्स ऑफ पुली, कि जो पुली कितने प्रकार की होती है। पुली मुख्य 7 प्रकार की होती है। सॉलिड पुली, स्प्लिट पुली, स्टेप पुली, वी पुली, चेन या रोप पुली, लूज या फास्ट पुली और जोकी पुली। ठीक है, आइए बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा है सॉलिड पुली, कि जो सॉलिड पुली होती है वो एक ठोस पीस से बनाई जाती है। ठीक है, अर्थात इसमें कोई जोड़ नहीं होता, और इस प्रकार की पुली का प्रयोग 300 मिलीमीटर तक व्यास के लिए किया जाता है। कहने का मतलब है इसके ऊपर मैक्सिमम ये पुली 300 मिलीमीटर साइज में पाई जाती है। ठीक है, सॉलिड पुली है इसलिए इसका नाम सॉलिड पुली नाम है इसका। सेकंड हमारा स्प्लिट पुली। इनकी स्प्लिट पुली, ये पुली जो है वो 2 पीस की होती है, और लंबी शाफ्ट के मध्य यदि कोई ठोस पुली लगी हो तो उसे उतारने में बड़ी कठिनाई होती है, अतः ऐसे स्थानों पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसको जब असेंबल करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसको 2 अलग अलग भाग होते हैं, दोनों का अलग अलग कर लेते हैं और शाफ्ट के ऊपर इसको लगा के और इसको आपस में असेंबल कर दिया जाता है नट बोल्टों के द्वारा। तो बड़ी आसानी से इसको असेंबल और डिसअसेंबल किया जा सकता है। तीसरा हमारा स्टेप पुली है, कि ये पुली भी एक सॉलिड पुली की तरह होती है, लेकिन इसमें क्या होते हैं कि विभिन्न व्यास के स्लॉट कटे होते हैं, जिसे हम स्टेप्स कहते हैं। ठीक है, कि इस पुली को एक ही पीस में कास्टिंग करके बनाया जाता है। उस पुली में अलग अलग व्यास के 3 या 4 स्टेप बने होते हैं। पुली का स्टेप बदलकर चाल में बदलाव किया जा सकता है। कहने का मतलब है जब हमें गति परिवर्तन करना होता है पुली के द्वारा, तो हम स्टेप पुली का ही प्रयोग करते हैं। अगला हमारा वी पुली, कि वी पुली एक ही पीस में कास्टिंग करके बनाया जाता है। इस पुली में अलग अलग व्यास के 3 या 4 स्टेप बने होते हैं। इसमें वी बेल्ट फिट होती है। कहने का मतलब है कि जो वी पुली होती है वो स्पेशल फॉर वी बेल्ट के लिए होती है। ठीक है, अगला हमारा है 5 नंबर चेन या रोप पुली, कि चेन या रोप, रोप मतलब रस्सा,
इस प्रकार की पुली के फेस के ऊपर अर्धवर्ताकार खांचा बना होता है। ठीक है, अभी हमने देखा क्या है कि इसमें फ्लैट होते हैं फेस, फिर वी आकार का स्लॉट था, इसके ऊपर क्या है, ये हाफ राउंड है, अर्धवर्ताकार है, जिसमें चेन या वायर रोप का प्रयोग करके भारी सामान या मशीनों को उठाया जा सकता है। ठीक है, डायग्राम में आप देख रहे हो रस्सा लगा रखा है, पुली है ऊपर, तो ये रस्सा पुली है हमारी। अगला लूज एंड फास्ट पुली। लूज एंड फास्ट पुली में क्या होता है कि इस प्रकार की पुली में एक फास्ट पुली और लूज पुली होती है। फास्ट पुली को मशीन के साथ जोड़ दिया जाता है और लूज पुली को स्पिंडल पर स्वतंत्र घूमती रहती है। ठीक है, दो शाफ्ट दिखाई दे रही है डायग्राम में आपको, और दो पुली है, दोनों पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, एक पे तो थिन लाइन लगी हुई है पूरा, एक में डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक पुली इसमें फास्ट है और एक लूज पुली है। फास्ट एंड लूज पुली में क्या होता है कि जब हमें ये समझे हम एक मेन शाफ्ट है, एक इसमें काउंटर शाफ्ट है, जब मेन शाफ्ट से काउंटर शाफ्ट को घुमाना होता है तब हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारा बेल्ट होता है उसको हम फास्ट पुली के ऊपर रखते हैं। ठीक है, लेकिन जब नहीं चलाना होता हमें, ठीक है, तो हम क्या है कि मेन शाफ्ट तो चलती रहती है, लेकिन हम चाहते हैं कि काउंटर शाफ्ट न चले, वो बंद हो जाए, तो हम क्या करते हैं, बेल्ट को खिसका के लूज पुली के ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, जिससे हमारी काउंटर शाफ्ट क्या होती है, वो चलना बंद हो जाती है। अगला हमारा जोकी या आइडलर पुली, कि जब दो पुलियों के मध्य दूरी के अनुपात को कम या ज्यादा करना हो तो हम तीसरी पुली का प्रयोग करते हैं, जो हमारी जोकी पुली होती है। कहने का मतलब है इसका प्रयोग, ये पुली के स्थान पे इसमें स्प्रोकेट भी होता है। ये जोकी स्प्रोकेट है वो क्या करता है, चेन में जैसे साइकिल होती है हमारी गियर वाली साइकिल देखी होगी, उसमें तीसरी एक स्प्रोकेट और लगा होता है, वो एज ए जोकी स्प्रोकेट है, आइडलर स्प्रोकेट का काम करता है। कहने का मतलब है जब हम साइकिल से का स्प्रोकेट होता है, यानी कि जब उसका गियर चेंज करते हैं तो साइकिल की जो चेन होती है उसमें उसकी लंबाई कम या ज्यादा होती है। कहने का मतलब वो लूज और टाइट होती है। ठीक है, तो उस टाइम के ऊपर उसमें टेंशन बनाए रखने के लिए जोकी पुली का प्रयोग किया जाता है। यदि ये वहां नहीं होगी तो चेन उतर सकती है, जिसको हम कहते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग डियर ट्रेनीज। वीडियो में कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं योगेश सांकला, ये दोनसी प्राइवेट आई बहरोड की तरफ से, और कल हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।